आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ होस स्क्वायर्स इज 365। तो यहाँ पर हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू निकालना है। अगर उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर का सम का वैल्यू 365 हो। तो फ्रेंड्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर अनदर। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही लिखेंगे लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। अभी यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो यहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देखिए, इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम। तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम मतलब एक्स का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर तो हम लोगों ने कर लिया। अभी इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम मतलब यहां पर ऐड करना है, और इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम यहां पर दिया गया है 365। तो यहां पर हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अभी हम लोगों को इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके यहां पर x का वैल्यू लाना है। चलिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके यहां पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, और 365 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स, देन प्लस 1 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1, देन माइनस 365 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। यहां पर देखिए 1 माइनस 365 तो 1 माइनस 365 तो ये हो जाएगा आपका 364 माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे? इस पूरा इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे। तो हर एक टर्म को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स, और यहां पर जब हम लोग 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 182 इज इक्वल टू 0/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अभी हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां पर हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। और सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहां पर फैक्टराइजेशन मतलब किस तरह से किया जाता है ये आप लोगों को पहला जो वीडियो है उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, यहां पर समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है? 182। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से हम लोगों को इसके साथ गुना करना है। तो 1 इंटू 182 करेंगे तो 1 इंटू 182 करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 182। अभी हम लोगों को 182 करके यहां पर 182 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैं सिंप्लीफाई करके यहां पर डिटेल्स दिखा देता हूं। 2 से इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहां पर 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, देन यहां पर इसको हम लोग जब यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 13 जार 91। तो यहां पर फाइनली हम लोगों ने 182 को सिंप्लीफाई कर लिया 2 इंटू 7 इंटू 13। तो यहां पर देखिए फैक्टर कैसे बनाएंगे? हमें इस तरह से फैक्टर बनाना है ताकि उन दोनों नंबर्स का
साम या सब्ट्रैक्ट, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, देखिए 1 है, 1 लाना है। यहाँ पर देखिए 2 × 7 14 और इंटू में 13। अब यहाँ पर देखिए 182 को हम लोगों ने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, 14 इंटू में 13, और यहाँ पर देखिए 14 माइनस 13 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये मैच हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू में एक्स, देन माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 14x, देन प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों टर्म से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह रहा है आपका x प्लस यहाँ पर रह रहा है आपका 14, तो x प्लस 14 हम लोगों ने लिख लिया। थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर हम लोगों को लिखना है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे माइनस साइन। यहाँ पर देखिए 13x बनाना है और यहाँ पर तो x है, तो x को 13x बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को देना पड़ेगा 13। तो यहाँ पर सेकंड टर्म ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस मिलकर माइनस, और 13 इंटू 14 जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 182, तो ये टर्म ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज अभी यहाँ पर इस पूरा लाइन में यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए इस पूरा लाइन में यहाँ पर x प्लस 14 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 14 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग है आपका x माइनस यहाँ पर रिमेनिंग है देखिए माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ गया आपका माइनस 14 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 13। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 आया है, एक तो हो गया आपका x का वैल्यू माइनस 14 और एक तो आ गया यहाँ पर x का वैल्यू 13। बट यहाँ पर देखिए x हम लोगों को देखिए x क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर x तो निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे सिंस x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सिंस x is a positive integer, so x equal to 13 ओनली। यहाँ पर x इक्वल टू जो माइनस 14 आया है ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे सिंस x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर अभी यहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया, तो x का वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स एक तो इंटीजर हो गया आपका 13 और दूसरा इंटीजर क्या है, दूसरा इंटीजर हो जाएगा आपका 13 प्लस 1 14। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विल बी देयरफॉर required two consecutive positive integers will be x and x plus 1 will be x and x plus 1। दिस इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना मिला है 13, तो 13 एंड 13 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 13 एंड 13 प्लस 1 14। तो ये यहाँ पर इसका फाइनल कंक्लूजन हो गया और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा सोल्यूशन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से इसका सोल्यूशन समझना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑल्टीट्यूड का वैल्यू उसका बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम लोग यहाँ पर बेस का लेंथ मान लेते हैं x, ये तो बेस है और ये ऑल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब बेस का लेंथ हम लोग मान लेते हैं x, तो अगर बेस का लेंथ x सेंटीमीटर है
तो ऑल्टीट्यूड का लेंथ क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है, तो ऑल्टीट्यूड का लेंथ हो जाएगा आपका x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज का यहाँ पर लेंथ दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो ये पूरा मुद्दा हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल का अभी हम लोगों को बेस मिल गया x सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड मिल गया x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर हम लोगों को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर x का वैल्यू लाना है। फाइंड द अदर टू साइड्स मतलब x का वैल्यू लाना है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू हम लोग निकल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ऑल्टीट्यूड का वैल्यू भी आ जाएगा। चलिए अभी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग बेस का लेंथ मान लिया x सेंटीमीटर। देयरफॉर इट्स ऑल्टीट्यूड, तो यहां पर ये जो ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 लिखा है ये अकॉर्डिंग इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है। तो ऑल्टीट्यूड इसका बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो यहां पर ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर। अभी यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज का वैल्यू यहां पर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम ये सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका बेस स्क्वायर, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा रफ कॉपी में, बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड, बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसी थ्योरम को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग, बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज, यहां पर देखिए बेस का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, बेस का वैल्यू हम लोगों ने माना था x, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का वैल्यू कितना है x माइनस 7, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का वैल्यू यहां पर दिया गया है 13, तो इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर x का वैल्यू लाना है। तो यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए x माइनस 7 होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 और 13 इंटू 13 जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 169। सो दिस इंप्लाइज, अब देखिए फ्रेंड्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 14x, देन प्लस यहाँ पर देखिए 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, और इस 169 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 169 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखिए प्लस यहाँ पर 49 माइनस 169, तो 49 माइनस 169 जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर ये जो पूरा इक्वेशन है, इस पूरा इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हर एक टर्म को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से जब डिवाइड करेंगे इस टर्म को तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस यहाँ पर इस टर्म को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस 7x माइनस यहाँ पर जब हम लोग इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 60 और इज इक्वल टू 0/2, ये हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अभी यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर इस कांस्टेंट टर्म 60 और 1 इंटू 60 करेंगे तो ये आ गया आपका 60।
अभी यहाँ पर 60 को ब्रेक करके यहाँ पर हम लोगों को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और उन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर हमें 7x बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 60 को ब्रेक करते हैं, तो 60 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 12। उसके बाद इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। उसके बाद 6 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहाँ पर 60 को ब्रेक करके यहाँ पर हम लोगों को मिल गया 5 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अभी यहाँ पर इन नंबर्स को यूज करके हमें दो फैक्टर्स बनाना है और उन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें 7 लाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पर है देखिए 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 12 और 12 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 7। 12 माइनस 5 करेंगे तो ये आ रहा है 7 और हमें तो 7 लाना है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बना लिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 को चेंज करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 5। तो दिस इंप्लाइज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 के प्लेस में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 माइनस 5 इंटू में एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 12x, देन माइनस माइनस प्लस 5x, देन माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों टर्म्स से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा आपका x माइनस 12। तो थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 5x बनाना है। पहले तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर प्लस साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया प्लस साइन। अभी यहाँ पर x को 5x बनाना है, तो x को 5x बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा। और सेकंड टाइम यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर भी देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस मिलके यहाँ पर होता है माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस और 5 इंटू 12 60, तो यहाँ पर देखिए 60, तो ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। आपको सिर्फ इस टर्म को मैच कराना है, ऑटोमेटिकली ये टर्म मैच हो जाएगा। अब देखिए इस पूरा लाइन में कॉमन क्या है, इस पूरा लाइन में यहाँ पर कॉमन है आपका x माइनस 12, तो x माइनस 12 हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट x माइनस 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, यहाँ पर रिमेनिंग है आपका x प्लस यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, यहाँ पर रिमेनिंग है आपका 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ गया आपका 12 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका माइनस 5। बट यहाँ पर देखिए x क्या हम लोगों ने माना था, x माना था हम लोगों ने उस ट्राइंगल का बेस का लेंथ, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स x का वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बट sides are always positive, but sides are positive, so sides are positive, so x equal to 12 ओनली। सो x इक्वल टू 12 ओनली। और x हम लोगों ने क्या माना था, x हम लोगों ने माना था उस ट्राइंगल का बेस। दैट मीन्स यहाँ पर बेस का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए बेस मिल गया, तो अभी हम लोग आराम से यहाँ पर ऑल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी, देयरफॉर altitude of this triangle, therefore altitude of this triangle will be क्या होगा, देखिए will be हो जाएगा आपका x माइनस 7 और x का वैल्यू मिला है 12, तो 12 माइनस 7, तो फाइनली यहाँ पर आ गया 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उस ट्राइंगल का बेस का लेंथ आ गया आपका 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड का लेंथ आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। और ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ के इसको सॉल्व करना है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। तो यहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री ये एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो किसी एक दिन यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया है, उस दिन में जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है उसका डबल से 3 ज्यादा है एक आर्टिकल का कॉस्ट। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट उस दिन में जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है उसका डबल से 3 ज्यादा है एक आर्टिकल का कॉस्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है, देखिए इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ₹90 हो तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो उस दिन में कितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड किया गया है और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं उस दिन में किसी एक पर्टिकुलर दिन में एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड bx, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड bx। तो यहां पर किसी एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किया जाता है। तो यहां पर अगर x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किया जाता है तो यहां पर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट होगा x का डबल। तो x का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस x, डबल से 3 ज्यादा है तो यहां पर ये हो जाएगा आपका ट्वाइस x प्लस 3 एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल is ₹2x plus 3, therefore cost of production of each article is ₹2x plus 3। आप देखिए यहाँ पर उस पर्टिकुलर दिन में टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका ₹90। अब यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x plus 3 और उस दिन में कितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है x। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा हम लोगों को x और ट्वाइस x प्लस 3 गुना करके। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, x इंटू 2x प्लस 3 ये दिया गया है आपका 90, ये 90 है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है। तो x से जब हम लोग इसको गुना कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है ₹90। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। दिस इंप्लाइज अभी यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3, ये हो जाएगा आपका ट्राइस x और 90 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -90 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए 2 इंटू 90, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका 2, तो 2 इंटू 90 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। अभी हम लोगों को यहाँ पर 180 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, देन फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, देन इसको 5 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, देन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहाँ पर 180 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू में 3। अभी यहाँ पर इन
नंबर्स को यूज करके हमें यहाँ पर 3 लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 5 15 और 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 4 12। तो यहाँ पर देखिए 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 माइनस 12 जब हम लोग करेंगे तो 15 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पर 3 लेना है, तो 15 माइनस 12 करके यहाँ पर 3 आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स मिला है 15 और 12। तो नेक्स्ट दिस इंप्लाइज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस 3 को रिप्लेस करके हम लोग लिखेंगे 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अब यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² देन प्लस 15x देन प्लस और माइनस मिलके यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 12x देन माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अब देखिए इन दोनों टर्म से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों टर्म्स से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा देखिए 2x प्लस यहाँ पर रहेगा आपका 15। तो थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस साइन दे दिया। 2x को 12x बनाना है, तो 2x को 12x बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को देना पड़ेगा 6। तो यहाँ पर सेकंड जो टर्म है ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर भी आप चेक कर सकते हैं, माइनस प्लस मिलके माइनस 6 इंटू 15 90, तो ये ऑटोमेटिकली मैच हो गया। आप देखिए इस पूरा लाइन में यहाँ पर कॉमन क्या है, इस पूरा लाइन में यहाँ पर कॉमन है 2x प्लस 15। तो 2x प्लस 15 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग है देखिए x और यहाँ पर देखिए माइनस 6 यहाँ पर कॉमन है। सो दिस इंप्लाइज अब देखिए यहाँ पर आइदर हम लोग लिखेंगे आइदर 2x प्लस 15 आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 15 से हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस 15। सो दिस इंप्लाइज यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस 15/2 और यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ गया आपका 6। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी निगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट सिंस द number of articles cannot be negative, so x इक्वल टू क्या, सो x इक्वल टू ओनली 6, ये माइनस 15/2 नहीं होगा। सो x इक्वल टू 6 ओनली, x इक्वल टू 6 ओनली। अब यहाँ पर x क्या माना था हम लोगों ने, x माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो x यहाँ पर हो गया आपका 6। दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना हो गया आपका 6। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड यहाँ पर इक्वल टू 6। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब x का वैल्यू मिल गया 6, तो यहाँ पर आराम से हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पर करस्पॉन्डिंग x के प्लेस में हम लोग यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ₹2 इंटू 6 प्लस 3। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज, देखिए 2 इंटू 6 12 और 12 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। दैट मीन्स हर एक आर्टिकल का कॉस्ट है आपका ₹15 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है आपका 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ट्यूशन की लेने की जरूरत नहीं पड़े और आने वाले टाइम में हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।